पूर्णिमा कब और क्यों मनाई जाती है। इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं? हम गुरु पूर्णिमा आज हम जानते हैं कि कौन है वो आदि गुरु जिनके लिए हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, जिसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है। वेद व्यास देव का जन्म बड़ा अद्भुत है। भगवान के साहित्य अवतार व्यास देव जी कैसे प्रकट हुए? एक बार की बात है, पराशर मुनि एक नाव में बैठे नदी पार कर रहे थे और नाव चलाने वाली थी एक स्त्री। और पराशर मुनि इतने शुद्ध भगत हैं कि उनको भगवान का संकेत मिला कि इस समय जो संतान उत्पन्न करोगे वही मैं अवतार में आऊंगा। पराशर मुनि इधर उधर देखने लगे और सोचा कि वे नदी के बीच में हैं, लेकिन नदी के बीच में नाव चलाने वाली एक स्त्री है। इस स्त्री के शरीर से मछली की सी गंध आती रहती थी, जिससे उसका नाम मच्छगंधा पड़ गया था। पराशर मुनि ने कहा कि ये भगवान की ही मर्जी है। पराशर मुनि ने मच्छगंधा नाम की महिला से बात की और उनको समझाया, कहा कि यह एक भगवान की ही मर्जी है। लेकिन वह बोली कि मेरा तो विवाह नहीं हुआ है, मेरा कोई पति नहीं है, तो पुत्र कहाँ से होगा। पराशर जी ने समझाया कि भगवान की ही मर्जी से होगा। इस तरह उसी समय बादल छा गए और सब कुछ ढक गया। और उसी समय पराशर मुनि के सहयोग से स्त्री गर्भवती हो गई और तुरंत वह बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आ गया और तुरंत वह बड़ा हो गया। व्यास जी का रंग जो था वो सांवला था, इसलिए उनका नाम कृष्ण भी पड़ा। एक नाम और भी था, दुया ये पाए, क्योंकि ये एक दिव्य जन्म हुआ जो नदी के बीच में हुआ था। और वेद व्यास जी को कहते हैं, पहले भगवान जी ने ब्रह्मा को सुनाया, तब वेद एक ही था। ये ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया और ब्रह्मा जी ने ये ज्ञान नारद जी को दिया। और नारद मुनि ने अपने शिष्य को व्यास देव जी को दिया। और नारद मुनि ने अपने शिष्य व्यास देव को दिया। व्यास जी ने जब देखा कि कलयुग की गति तो भागवत में, वेद व्यास जी ने जब देखा कलयुग की गति बहुत खराब है, जो भागवत में इसे बहुत अच्छे से समझाया गया है। कलयुग की गति में बहुत सारी तकलीफें हैं। व्यास जी ने सोचा कि
वेदों को 4 खंडों में बांटा जाए। वेद व्यास जी ने वेद लिखे, 18 पुराण लिखे, उपनिषद लिखे, महाभारत लिखे, वेदांत सूत्र लिखे और सबसे सुंदर श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत जी को लिखा। इसलिए उनका नाम वेद व्यास जी पड़ा। वेद व्यास जी ने देखा कि कलयुग में मनुष्य की स्मरण शक्ति बहुत छोटी है, इसलिए उन्होंने सारे वेद लिख दिए। क्यों मनाते हैं गुरु पूर्णिमा? उनकी जन्म तिथि, क्योंकि वे आदि गुरु हैं। भगवान पद्म पुराण में कहते हैं कि उन्होंने 4 परंपराओं में ज्ञान दिया है और जो भी भक्ति का ज्ञान इन 4 परंपराओं से लेगा वही सही ज्ञान है। 4 परंपराओं का ज्ञान देने वाला भगवान श्री के अवतार वेद व्यास जी ही हैं। देखिए, जैसे सूर्य जन्म नहीं लेता वैसे ही भगवान जन्म नहीं लेते हैं, क्योंकि भगवान अजर अमर हैं। इसलिए गुरु हमें कृष्ण भक्ति देते हैं, गुरु हमें इस दलदल से बाहर निकालते हैं, गुरु हमें मार्गदर्शन कराते हैं, गुरु हमें सहारा देते हैं। गुरु का ऋण हम कभी नहीं चुका सकते। हमें अपने गुरु को हर पल हर क्षण याद करना चाहिए। अपने गुरु को, जिसने हमें सब दिया, जिन्होंने हमें मार्गदर्शन कराया, उनको हम हर पल याद करना चाहिए। कम से कम साल में ये एक दिन आया है जब हम अपने गुरु का ऋण को चुका तो नहीं सकते, गुरु की एक सेवा कर सकते हैं। गुरु कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, और हम गुरु को दे भी क्या सकते हैं। बस गुरु तो कहते हैं, अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो काम, क्रोध, लोभ, अहंकार को दीजिए और मेरे दिए हुए ज्ञान को तुम दूसरों को बांटिए, दूसरों पर करुणा करो। गुरु अपने लिए कुछ भी नहीं मांग सकते। गुरु हमसे कुछ नहीं मांगते, तो आइए हम सब मिलकर गुरु पूर्णिमा मनाएं और अपने गुरु, अपने भगवान का धन्यवाद करें। जय गुरुदेव। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।